हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई लिखाई खूब बढ़िया चल रहा होगा। अगर आप भी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में शामिल हो रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति का 20 मोस्ट प्रीवियस ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ठीक है, जो आपको एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाला है 2026 के लिए। अगर आप लोग क्लास में नए हैं तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इसी तरह क्लास देखने के लिए, ठीक है। देखिए, यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न 2025 में पूछा गया है बिहार बोर्ड में प्रथम पाली में, ठीक है। पहला प्रश्न है यहाँ पे कि साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होगा? तो आपको पता होगा कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है फॉर्मूला। तो साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, यह फॉर्मूला होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए थीटा की जगह पे यहाँ पे ए लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। कॉस क्या होगा? यहाँ पे ए हो जाएगा। कॉस 90 डिग्री माइनस ए बराबर, सॉरी, साइन 90 माइनस ए बराबर क्या होगा? यहाँ पे कॉस ए हो जाएगा। तो कॉस ए, एक का ऑप्शन नंबर क्या होगा? यहाँ पे बी हो जाएगा। देखते हो 2 नंबर प्रश्न। देखिए, जिस भी प्रश्न का आंसर आता होगा तो आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट में, ठीक है। और क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दो का प्रश्न है कि यदि अल्फा बराबर बीटा बराबर 60 डिग्री हो तो कॉस अल्फा माइनस बीटा का मान क्या होगा? देखिए, अल्फा बराबर भी 60 डिग्री दिया हुआ है और बीटा बराबर भी 60 डिग्री दिया हुआ है। इसका मतलब क्या होगा कि अल्फा बराबर भी 60 डिग्री लिखेंगे और बीटा बराबर भी कितना लिखेंगे? 60 डिग्री लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है कॉस अल्फा की जगह पे क्या लिखेंगे? 60 डिग्री। कॉस अल्फा का मान है 60 डिग्री माइनस कॉस बीटा का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पे? 60 डिग्री, ठीक। देखिए कॉस का तो कॉस लिखेंगे, अब देखिए 60 में से 60 घटाएंगे तो कितना होगा? कॉस जीरो हो जाएगा। कॉस 60 डिग्री में से 60 डिग्री घटाएंगे तो क्या होगा? यहाँ पे कॉस जीरो। कॉस जीरो का मान कितना होता है? यहाँ पे एक होता है। कॉस जीरो का मान कितना होगा? यहाँ पे एक हो जाएगा, ठीक है। दो का ऑप्शन नंबर क्या होगा? यहाँ पे बी हो जाएगा। यह भी प्रश्न 2025 में पूछा गया है बिहार बोर्ड में प्रथम पाली में। देखते हैं 2 नंबर प्रश्न। और कौन कौन 2026 में एग्जाम देने वाले हैं यह भी आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। ये गणित में आपका कितना मार्क लाने का सपना है? ये 3 का प्रश्न है कि यदि थीटा बराबर 45 डिग्री हो तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान है। तो देखिए यहाँ पे थीटा पर 45 डिग्री दिया हुआ है तो यहाँ पे क्या करेंगे? साइन, अब थीटा का जगह पे क्या करेंगे? 45 डिग्री पुट कर देंगे यहाँ पे। तो थीटा का जगह पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे 45 डिग्री प्लस कॉस थीटा जब क्या लिखेंगे? यहाँ पे 45 डिग्री। तो एक बात बताइए आप लोग, कि साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है? आप लोग कमेंट में भी आंसर बताएं। तो साइन 45 का मान होता है 1/√2, ठीक है। और कॉस 45 डिग्री का भी मान कितना होता है? तो कॉस 45 डिग्री का भी मान होता है 1/√2 होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? साइन 45 का मान 1/√2 लिखेंगे, प्लस कॉस 45 का मान कितना लिखेंगे? 1/√2 लिखेंगे। तो देखिए, रूट 2 का एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा? यहाँ पे रूट 2 हो जाएगा, क्योंकि भिन्न का जोड़ हो गया। रूट 2 में रूट 2 से भागा दीजिए, कितना बार कटेगा? एक बार में। एक को गुना कीजिएगा एक से तो क्या होगा? एक होगा। प्लस है तो प्लस का चिन्ह देंगे। फिर रूट 2 से रूट 2 में भागा दीजिए, कितना बार कटेगा? एक बार में। एक को एक से गुना करेंगे तो कितना होगा? एक हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, और एक एक को जोड़िएगा तो कितना होगा? दो। दो बटे कितना होगा? यहाँ पे रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर दो को क्या लिखेंगे? तो दो को हम लिख सकते हैं रूट 2 गुना रूट 2। यह भी प्रश्न 2025 में पूछा गया है बिहार बोर्ड के प्रथम पाली में। बटे कितना होगा? यहाँ पे रूट 2 होगा। रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो गया तो बचा क्या यहाँ पे? रूट 2। तो इसका आंसर क्या होगा? रूट 2 हो जाएगा। 3 का ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं 4 नंबर प्रश्न। देखिए 4 का प्रश्न है, ये अच्छा प्रश्न है और यह ऑब्जेक्टिव, यह भी 2025 में पूछा गया है बिहार बोर्ड के प्रथम पाली में। प्रश्न है कि टेन 25 डिग्री गुना टेन 65 डिग्री बराबर साइन ए हो तो ए का मान है। ए का मान बताना है यहाँ पे। यहाँ देखिए जो लिखा हुआ है उसको हम पहले लिख लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है टेन 25 डिग्री गुना टेन 65 डिग्री, ठीक है, बराबर साइन ए। हमको ए का मान ज्ञात करना है। तो एक बात बताइए, यहाँ पे देखिए इसको हम हटाना है, टेन को हटाना है तो टेन को काटना है। इसको हम टेन 25 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? टेन 25 डिग्री को लिख सकते हैं हम टेन 90 डिग्री और माइनस का 65 डिग्री, ठीक है। ऐसा क्यों किया अभी पता लगेगा। गुना टेन 65 का टेन 65 रहने देते हैं। टेन 65 डिग्री बराबर क्या है? यहाँ पे साइन ए, ठीक है। अब एक फॉर्मूला आपको आपको पता होगा कि टेन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? टेन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? तो आप कहिएगा कॉट थीटा। यह फॉर्मूला होता है, ठीक है। यानी कि टेन 90 डिग्री माइनस थीटा तो क्या होगा? यहाँ पे कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का जवाब क्या है? यहाँ पे 65 डिग्री। तो गुना क्या होगा? यहाँ पे टेन 65 डिग्री, ठीक है, बराबर क्या होगा? यहाँ पे साइन ए हो जाएगा। अब देखिए, अब आपको पता होगा कि टेन थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा बराबर होता है एक बटा कॉट थीटा। क्या होता है? एक बटा कॉट थीटा, ठीक है। कॉट तो कॉट 65 का तो कॉट 65 डिग्री रहने देते हैं गुना। देखिए यहाँ पे टेन टेन 65 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? तो देखिए टेन थीटा बराबर क्या होता है? एक बटा कॉट थीटा। तो टेन 65 डिग्री बराबर क्या लिख सकते हैं हम? एक बटा कॉट 65 डिग्री, ठीक है। ऐसा हम लिख सकते हैं। इसको बराबर क्या होगा? यहाँ पे साइन ए। तो ये कॉट 65 से कॉट 65 कैंसिल हो गया तो बचा क्या? इस साइड एक बचा, बराबर क्या होगा? यहाँ पे साइन ए हो जाएगा, ठीक। अब देखिए साइन में कितना, इस साइड साइड है तो साइन में कितना डिग्री का मान एक होता है? तो आप कहिएगा साइन 90 डिग्री का मान एक होता है। साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है? एक होता है। आपको ध्यान होना चाहिए। तो हम एक की जगह पे क्या रखेंगे? साइन 90 डिग्री बराबर क्या होगा? यहाँ पे साइन ए हो जाएगा। तो दोनों साइड साइन है, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचा? इस साइड 90 डिग्री बच गया, इस साइड क्या बचा? ए। यही तो पूछा गया ए का मान क्या होगा। तो ए का मान कितना होगा? यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा। 4 का ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं 5 का प्रश्न। तो ये 5 का प्रश्न है आपका
कि यदि टेन थीटा बराबर 12/5 हो तो साइन थीटा का मान, यह भी प्रश्न 2025 में पूछा गया था प्रथम पाली में बिहार बोर्ड में, क्योंकि मेरे पास प्रथम पाली का क्वेश्चन था। जो दिया उसको लिख लेते हैं। टेन थीटा बराबर दिया हो यहाँ पे 12/5, ठीक है, 12/5। टेन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा आधार होता है, मतलब पी बटा पी होता है। ठीक है, तो हमको यहाँ से हमको पूछा क्या गया है साइन थीटा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण होता है, यानी कि पी बटा क्या होता है यहाँ पे? पी बटे एच होता है। तो यहाँ पे हमको एच निकालना पड़ेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर और क्या होता है? लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर रूट में। तो लंब कितना है? यहाँ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा रूट में। ठीक है, ये पी का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पे 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। बी का मान कितना है यहाँ पे 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, 12 का स्क्वायर कितना होगा यहाँ से? 144, और 5 का स्क्वायर कितना होगा यहाँ से? 25 हो जाएगा। तो दोनों को जोड़िएगा, 144 और 25 करके कितना होगा यहाँ पे? 169 हो जाएगा। 169 का वर्गमूल कितना होगा यहाँ से? 13। एच का मान कितना निकल गया? 13 निकल गया। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण, क्योंकि पी बटे एच होता है। पी का मान देखिए यहाँ से कितना दिया? पी का मान यहाँ 12 है, तो 12 लिखेंगे। और एच का मान अभी अभी निकाले हैं 13, तो 13 हो जाएगा। ठीक है, तो 12/13 हो जाएगा। साइन थीटा का मान कितना होगा? 12/13। तो 12/13 ऑप्शन नंबर बी में है 5 का। देखते हैं 6 नंबर प्रश्न। देखिए आप अगर आप लोग यहाँ तक आए तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब करें इसी तरह वीडियो देखने के लिए। ये 6वां प्रश्न है कि सेक थीटा गुना कॉस थीटा का मान क्या होगा? यह भी प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, ठीक है, सेक थीटा और गुना क्या दिया हुआ है यहाँ पे? कॉस थीटा। तो एक फार्मूला पता होगा कि आपको कि सेक थीटा बराबर क्या होता है? फार्मूला तो 1/cos थीटा फार्मूला होता है। ठीक है, सेक थीटा बराबर क्या होता है? 1/cos थीटा होता है, इसका उल्टा होता है सेक थीटा का। तो हम सेक थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे? 1/cos थीटा। ठीक है, और गुना क्या होगा यहाँ से? कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? एक। इसका आंसर क्या होगा? एक हो जाएगा। 6 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 7 का प्रश्न। ये 7 का प्रश्न है आपका कि 2 इंटू साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान क्या होगा? तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? आप लोग कमेंट करके बताएं। तो बराबर एक होता है। देखिए यहाँ पे तो क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे यहाँ पे एक है तो एक लिख देंगे, और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या है यहाँ पे? एक, तो एक लिखेंगे। ठीक है, तो बराबर क्या होगा? यह भी एक के बराबर होगा, यह भी कितना के बराबर होगा? एक के बराबर होगा। तो दो लिखा हुआ है, दो इंटू में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? साइन स्क्वायर ए और प्लस का कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, यही लिखा हुआ है, इसी के बराबर पूछा गया है, बराबर। तो 2 गुना साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर और कितना होता है? 1 होता है, अभी अभी बताए हैं। ठीक है, तो 2 गुना 1 कितना होगा? 2 हो जाएगा इसका आंसर। 7 का ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे? बी हो जाएगा। देखते हैं 8 का प्रश्न। चलिए इसका भी आंसर बताएं आप लोग। देखिए 8 का प्रश्न है आपका कि 5 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 5 कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? देखिए दोनों में 5 है, जो पहले सवाल दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। तो 5 कोसेक स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है। ठीक है, और माइनस का क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? 5 कॉट स्क्वायर थीटा, यह लिखा हुआ है। आप देखिए दोनों में 5 है, तो 5 क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। अगर 5 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? बराबर एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? एक फॉर्मूला होता है, आपको ध्यान रखना है। तो 5 का तो 5 लिखेंगे गुना, इतना का जगह पे क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे, क्योंकि यह फॉर्मूला होता है। तो 5 गुना 1 कितना होगा? यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो 8 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? यहाँ पे बी हो जाएगा। देखते हैं 9 नंबर प्रश्न। आप लोग भी साथ में बनाइए और आंसर दीजिए कमेंट में। ठीक है, ठीक है, 9 का प्रश्न है आपका कि साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री का मान है, तो इसका मान क्या होगा? तो देखिए साइन स्क्वायर 75 डिग्री लिखा हुआ है और प्लस क्या दिया हुआ है? साइन स्क्वायर 15 डिग्री, तो इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर 75 डिग्री का तो साइन स्क्वायर 75 डिग्री लिखेंगे, प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री को क्या लिखेंगे? तो साइन स्क्वायर लिख सकते हैं हम इसको 90 माइनस 75 डिग्री। ठीक है, अगर 90 में से अगर 75 घटाइएगा तो 15 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर 75 डिग्री का तो साइन स्क्वायर 75 डिग्री लिखेंगे, प्लस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? तो साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, थीटा का जगह पे कितना है यहाँ पे? 75 डिग्री। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है कितना होता है? 1 होता है। देखिए यहाँ पे 75 डिग्री है, यहाँ पे भी 75 डिग्री है, थीटा समान है, तो क्या होगा? यहाँ पे 1 हो जाएगा इसका आंसर। नौ का ऑप्शन नंबर क्या होगा? यहाँ पे बी हो जाएगा। देखते हैं 10 नंबर प्रश्न यहाँ पे। ठीक है, 10 का प्रश्न है आपका कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। यह फॉर्मूला होता है, आपको डायरेक्ट याद रखना है। सेक स्क्वायर थीटा यह सूत्र होता है, आपको ध्यान रखना है। 10 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? यहाँ पे ए हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगर आप यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और इसी तरह क्लास देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें आप लोग। ठीक है, देखते हैं 11 नंबर प्रश्न। देखिए 11 का प्रश्न है आपका कि यदि 3 अल्फा बराबर 180 डिग्री हो तो कॉस अल्फा का मान क्या होगा? देखिए 3 अल्फा बराबर दिया हुआ है यहाँ पे 180 डिग्री। ठीक है, 3 गुना में ऐसे लेके आएंगे तो क्या होगा? भाग में हो जाएगा, तो 180 बटे क्या होगा? यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो अल्फा बराबर कितना? 3 से काटिएगा 180, कितना बार में कटेगा? 60 बार में। अल्फा का क्या होगा? यहाँ पे 60, अल्फा का मान निकल गया यहाँ से 60 डिग्री। ठीक है,
कॉस अल्फा की जगह पे क्या लिखेंगे यहाँ पे 60 डिग्री है। कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2 होता है। कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। तो 11 का ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे सी हो जाएगा। देखते हैं 12 नंबर प्रश्न। चलिए यह भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड में, सभी क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा गया जो भी प्रश्न आज हम लेके आए हैं। तो 12 का प्रश्न है आपका यहाँ। यदि ए साइन थीटा बराबर 1 और बी कॉस थीटा बराबर 1 हो तो टेन थीटा का मान क्या होगा। यहाँ देखिए ए लिखा हुआ ए साइन थीटा बराबर दिया हुआ 1 दिया हुआ है इसका मान। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा यहाँ से, साइन थीटा का मान क्या होगा, ए गुना में से लेकर आएंगे तो भागा में हो जाएगा, तो 1/a हो जाएगा। अब देखिए आप दूसरा देखिए बी कॉस थीटा बराबर कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, तो बी गुना में से लेकर क्या होगा, भागा में हो जाएगा, तो कॉस थीटा बराबर कितना होगा यहाँ पे 1/b हो जाएगा। ठीक है, वो टेन थीटा का मान निकालना है, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, टेन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यह फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे साइन थीटा का मान क्या दिया हुआ है 1/a दिया हुआ है। ठीक, और कॉस थीटा का मान क्या है 1/b, तो 1/b लिखेंगे। इसी को हम लिख सकते हैं ऐसा 1/a गुना, ये बी पलटी मारेगा तो बी बटे कितना होगा यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो 1 को बी से गुना कीजिएगा तो बी होगा, और ए को 1 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा ए हो जाएगा, तो b/a इसका आंसर होगा। 12 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 13 नंबर प्रश्न। देखिए 13 का प्रश्न है आपका कि 1/√3 किसका मान है। तो 1/√3 किसका मान है, साइन 30 डिग्री का, कॉस 60 डिग्री का, टेन 30 डिग्री का, या टेन 45 डिग्री का। बताएं इसका आंसर क्या होगा। आप लोग भी कमेंट में आंसर दीजिए। ठीक है, चलिए हम बताते हैं क्या होगा। यहाँ देखिए साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2। कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, इसका भी मान 1/2 होता है। टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3 होता है। ठीक है, और टेन 45 का मान कितना होता है 1/2। यही पूछा गया कि 1/√3 है किसका मान होता है, टेन 30 डिग्री का मान होता है। ठीक है, 13 का ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे सी होगा। देखिए हम सभी क्वेश्चन को रिवीजन करवा दिया आपको, जितना भी मान था। देखते हैं 14 का प्रश्न। देखिए 14 का प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सेक 60 डिग्री के बराबर है, सेक 60 डिग्री के बराबर है। तो सेक 60 का मान कितना होता है, आप लोग यह भी कमेंट करके बताएं कि सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है 2 होता है। तो 2 किसका मान होगा यहाँ पे, देखिए कोसेक 30 का मान कितना होता है, कोसेक 30 का मान कितना होता है यहाँ पे 2 होता है। ठीक है, और कोसेक 60 का मान कितना होता है, कोसेक 60 का मान होता है 2/√3। कॉट 30 का मान कितना होता है √3 होता है, और टेन 60 का मान कितना होता है √3 होता है। तो 2 किसके बराबर है, ये सेक 60 डिग्री है, कहा किसके बराबर होगा, तो किसके बराबर होगा सेक कोसेक, कोसेक 60 डिग्री का बराबर होता है, क्योंकि दोनों का मान कितना होता है 2-2 होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 14 का। देखते हैं 15 का प्रश्न। देखिए 15 का प्रश्न है आपका कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो पहले सवाल हम लोग लिख लेते हैं क्या दिया हुआ है। 1 प्लस क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉट कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। यह फॉर्मूला होता है, आपको ये सभी फॉर्मूला आनी चाहिए। ठीक है, आप नोट भी कर सकते हैं साथ में। तो इसके जगह पे क्या लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इंटू गुना का चिन्ह देंगे तो एक फॉर्मूला और होता है 1 प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे इसके जगह पे साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, और एक फॉर्मूला और होता है कि कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है 1/sin थीटा होता है, या इसको उल्टा होता है कॉसेक थीटा का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे स्क्वायर है लगा हुआ तो यहाँ पे भी स्क्वायर लगा देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा 1/sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1/sin स्क्वायर थीटा गुना क्या होगा यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, तो बचा क्या यहाँ पे एक, तो इसका आंसर क्या होगा एक हो जाएगा। 15 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 16 नंबर प्रश्न यहाँ से। ये 16 का प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किसका मान √2 के बराबर है। √2 के बराबर किसका मान है। ठीक है, तो √2 किसका मान होता है, कहने का मतलब यही हुआ। टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3 होता है। ठीक है, कॉस 45 का मान कितना होता है 1/√2 होता है। साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है। कॉसेक 45 का मान √2 होता है। तो यही तो पूछा गया √2 किसका मान होता है, तो कॉसेक 45 डिग्री का मान क्या होता है √2 होता है। ठीक है, 16 का ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे डी हो जाएगा। देखते हैं 17 नंबर प्रश्न। देखिए अगर आप लोग यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए 17 का प्रश्न है आपका कि सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 2 का मान होगा। तो इसका मान क्या होगा सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 2 का मान। आप लोग कमेंट करके बताएं कि सेक 45 का मान कितना होता है, सेक 45 का मान कितना होता है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, सेक 45 डिग्री का मान होता है √2 होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे √2 लिखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, और माइनस का 2। देखिए स्क्वायर से रूट क्या होता है कैंसिल हो गया, जब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो यहाँ क्या बचा 2 माइनस 2, और 2 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा यहाँ पे 0। तो इसका आंसर क्या होगा 0 हो जाएगा। 17 का ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे बी हो जाएगा। देखते हैं 18 नंबर प्रश्न। ठीक है, 18 का प्रश्न है आपका कि यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए थीटा की जगह पे 90 डिग्री लिखना है बस। साइन थीटा जब क्या लिखेंगे 90 डिग्री, और माइनस क्या होगा यहाँ पे कॉस।
थीटा आ जगह पे 90 डिग्री। साइन 90 का मान कितना होता है? साइन 90 का मान 1 होता है और कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है? कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है। अगर 1 में से 0 घटाएँगे कितना होगा यहाँ पे? 1 हो जाएगा। तो 18 का ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे? बी हो जाएगा। देखते हैं 19 नंबर प्रश्न यहाँ से। ये 19 का प्रश्न है आपका, यदि 4 टेन थीटा बराबर 4 हो तो थीटा का मान क्या होगा? यहाँ पे देखिए 4 टेन थीटा बराबर क्या लिखा हुआ है? 4 हो तो थीटा का मान 4 गुना में चलेगा तो क्या होगा? भागा में हो जाएगा। तो टेन थीटा बराबर कितना होगा? यहाँ से 4/4 हो जाएगा। ठीक है। तो टेन थीटा बराबर क्या होगा? 4 से 4 में भाग दीजिए, कितना बार कटेगा? एक बार में। तो एक बार में तो टेन कितना डिग्री का मान 1 होता है? तो आप कहिएगा टेन, कमेंट करके बताएंगे टेन 45 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो 1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम? टेन 45 डिग्री। दोनों साइड टेन है, टेन से टेन कैंसिल हो गया। तो थीटा बराबर क्या बचा यहाँ पे? 45 डिग्री। ठीक है, 19 का ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे? सी हो जाएगा। देखते हैं 20 नंबर प्रश्न। चलिए इसका आंसर बताइए। लास्ट प्रश्न है, आप लोग आंसर बताएं इसका। 20 का प्रश्न है कि सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 1 का मान है। तो सेक स्क्वायर 60 डिग्री और माइनस 1 इसका मान क्या होगा? तो आप लोग कमेंट में बताएं कि सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है। सेक 60 डिग्री, जब तक इसका मान वैल्यू याद नहीं होगा तब तक आप सवाल नहीं बना पाइएगा। ठीक है, तो सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। तो यहाँ पे सेक 60 की जगह पे क्या लिखेंगे? 2। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, माइनस 1 लिखेंगे। 2 का स्क्वायर कितना होगा? यहाँ से 4 हो जाएगा, माइनस 1। 4 में से अगर 1 घटाएंगे कितना होगा? यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो 20 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए आज हम लोग पढ़े हैं त्रिकोणमिति का 20 मोस्ट वीवीए ऑब्जेक्टिव प्रश्न। यह प्रश्न जो है ना बिहार बोर्ड में पूछा गया, यही प्रश्न बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब करें इसी तरह वीडियो देखने के लिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।